हेलो दोस्तों, हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। ऑलरेडी हमने प्रीवियस में बात किया था कंपनी इनकॉर्पोरेशन, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन विद द फॉरेन डायरेक्टर और एनआरआई। पिछले वाले वीडियो में हमने ये जूम करके ये जो वीडियो बनाया था कि उसमें केवल जो भी डायरेक्टर है वो इंडियन रेसिडेंट है और उसके हिसाब से सारी चीजें बताई थी। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो अब थोड़ा सा मिक्स हो गया कि एक इंडियन डायरेक्टर है और एक फॉरेन, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। एक चीज याद रखें कि फॉरेन कंपनी या फॉरेन सब्सिडी इंडिया में जब भी बनाते हैं तो आपको एक मिनिमम इंडियन डायरेक्टर चाहिए, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके सारे के सारे फॉरेन डायरेक्टर होंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक रेसिडेंट रखना ही पड़ेगा, ये हमारे लॉ के बेसिक में बताया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उनके स्टेप्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है और किस तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्पेशली फॉरेन नेशन और एनआरआई होने पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो जब आप अप्लाई करेंगे रिजेक्शन के चांसेस 99.9% होंगे। ये हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया अपने एक्सपीरियंस और जो हमने अप्लाई किया इनकॉर्पोरेशन, उसको समझने के बाद ये चीजें हमने ड्राइव करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपको पूरा अगर वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर फॉरेन डायरेक्टर और एनआरआई डायरेक्टर आपकी कंपनी में है तो प्रोसीजर्स क्या होंगे इनकॉर्पोरेशन की, उनके पेपर क्या क्या होंगे और स्टेप्स क्या होंगे। अगर आप स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, स्टेप्स वही हैं जो पहले, वो हम फिर से रिपीट करते हैं। पहला स्टेप है कि आपको डीएससी बनाना होता है। डीएससी क्या होता है? एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर का जो यूटिलाइजेशन होता है जनरली गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ होता है, जैसे इनकम टैक्स, आरओसी, जीएसटी पोर्टल और आईसी कोड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए, इस तरह के पोर्टल में। उसके अलावा इस डीएससी का कोई यूज नहीं है। जनरली हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि जब फॉरेन जो भी डायरेक्टर, उनकी ऑब्जर्वेशन रहती है कि कहीं मेरे डीएससी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन ना हो जाए या किसी तरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो डीएससी में कुछ नहीं। इसमें क्या पेपर है हम वो आगे बाद में करेंगे, बाद में चर्चा। सेकेंड स्टेप होता है डिन नंबर। इसको हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं और ये वन टाइम होता है। एक बार अलॉट हो जाने के बाद ये परमानेंट आपके साथ रहता है। इसको अलॉट करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो भी हम आगे अभी हम स्टेप्स की केवल बात कर रहे हैं। डिन अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम डिन 3 अप्लाई कर सकते हैं या स्पाइस फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। स्पाइस एक नया फॉर्म आया हुआ है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, मोदी सरकार ने। उसके हिसाब से अगर आप स्पाइस फॉर्म के जाते हैं तो सिंगल फॉर्म है सब चीजों के लिए, उसके अपने बेनिफिट और अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो अभी हम मान के चले कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि स्पाइस के साथ जाएं तो स्पाइस के साथ जा सकते हैं और डिन 3 के साथ भी जा सकते हैं। ये काम केवल प्रोफेशनल कर सकता है। अगर ये आप सोच रहे हैं आप कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी काम है और इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकता आपसे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट होता है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है। जनरली हमने देखा है जो फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इनकॉर्पोरेट होने की कोशिश करते तो वो चाहते हैं कि जो उनकी पेरेंट कंपनी का नाम था वो यहाँ पे हो। उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको अपने पेरेंट कंपनी से एक एनओसी लेके आना पड़ता है। उनके लेटर हेड पे साइन कराने होते हैं और उनसे एक फॉर्मेट में एनओसी लेना होता है कि उन्हें इंडिया में ऑफिस खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको एनओसी लेके आना पड़ता है और जब आप नेम के लिए जाते हैं तो वो एनओसी अटैच होता है। अब अगेन यहाँ पे क्या है कि जो नेम अप्रूवल होता है उसके लिए फिर दो तरह के तरीके हैं। एक आप रन फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं, एक अगेन जो स्पाइस हमने पहले बोला उसके हिसाब से जा सकते हैं। नाम हमेशा बहुत यूनिक होना चाहिए। अगर आप इंडिया में कोई नाम लेना चाहते हैं रिजेंबल है, यानी किसी से मिलता जुलता है, तो वो नाम नहीं मिलने वाला। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर कोई आप नए नाम के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क लेना होगा। ट्रेडमार्क लेने के बाद जब आप एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जब अप्लाई करते हैं तो वहां रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेम के बाद क्या होता है कि स्पाइस फॉर्म। स्पाइस फॉर्म जो पहले था, अब ये अलग प्रोसीजर्स है। एक स्पाइस फॉर्म जो मैंने बताया कि सिंगल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। अभी हम बात करें स्टेप वाइज। अब जब स्पाइस 3 है, स्पाइस में 3 तरह के फॉर्म जाते हैं, 32, 33, 34। अब होता क्या है 32, 33 एंड इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्या क्या अटैचमेंट होता है, अब वो बात करते हैं। तो अगर हम 32 में देखें तो एक तो डायरेक्टर ने जो डिन अप्लाई किया था वो जाता है, उसके अलावा जो आपने नेम रिजर्व किया था उसके कुछ डॉक्यूमेंट जाते हैं, एड्रेस जाता है और पैन एंड टैन जाता है। याद रखें कि पैन एंड टैन अब अभी ही जाने लगा है।
इसके साथ के साथ इस पैन एंड 10 के बाद INC 33 एंड 34 इसी 32 के साथ जाता है। होता क्या है कि अब इसमें जो MOA AO है वो ई सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। ई सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं होता है कि जो फॉरेन नेशन डायरेक्टर बनने वाले हैं या जो NRI वो इंडिया में नहीं रहते हैं, अब वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन नहीं हो सकता। यानी अब इसमें दो चीजें हो गई, जो इंडियन नेशन होगा उनके लिए तो ये फॉर्म जाएंगी, लेकिन जो बाहर डायरेक्टर उनको प्रिंट लेके भेजा जाता है वो वहां पे जाके एपोस्टाइल और नोटराइज कराते हैं और वो ये अटैचमेंट यहां पे लगता है। यानी कि दो तरह के प्रोसीजर चेंज हो गए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डिन और DSC के लिए क्या होगा, हमने डिन का टाइटल नहीं दिया, लेकिन हम दोनों बात करें कि डिन और DSC में किस तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंडियन नेशन के लिए क्या लगेगा, फॉरेन नेशन के लिए क्या लगेगा। साथ के साथ ये भी बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे पहले हमने बताया था जो DSC बनना है, DSC बनने के लिए आपको ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वो मैंडेटरी है। आईडी में क्या होगा, एक तो फोटोग्राफ आपको देना होता है, साथ के साथ आईडी प्रूफ में आपके लिए हो सकता है पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई वोटर आईडी कार्ड हो और बैंक पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। इंडियन नेशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेपर हो गए। लेकिन फॉरेन नेशन के केस में थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। होता है क्या है कि आपको या तो पासपोर्ट की कॉपी लगानी होती है या DL लगाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगाना पड़ता है, लेकिन उसको नोटराइज कराना मैंडेटरी है और एपोस्टाइल कराना मैंडेटरी, अदरवाइज उसके बिना नहीं हो। ये केवल फॉरेन नेशन और NRI के लिए बात हो रही है। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपका जो भी कंट्री है उस कंट्री में जो आपके पेपर हैं अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पासपोर्ट में बहुत जगह ऐसे पासपोर्ट देखे गए हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें केस में आपको कोई डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ लगाना पड़ता है। वो प्रूफ फिर से एपोस्टाइल और नोटराइज होगा। अगर आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी भूलना, मतलब आप ना भूलें, बहुत ऐसी कंट्री हैं जिनके लैंग्वेज अलग है, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, इनके लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और इंडिया में क्या है कि जब भी आप पेपर सबमिट करने जाएंगे या तो हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप वहां पे लोकल प्रोफेशनल हायर करें, उसको ट्रांसलेट कराएं और उसको फिर से नोटराइज कराएं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे लॉ में लिखा है, तो ना इसको ना मैं बदल सकता हूँ, ना मैं इसमें कोई आपकी मदद कर सकता हूँ। ये मैंडेटरी क्लॉज हैं, आप इससे स्किप नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एड्रेस के लिए क्या चाहिए। देखिए, एड्रेस के लिए ऑलरेडी पासपोर्ट तो है, लेकिन अब क्या है कि आपको वहां पे या तो बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, मैं फॉरेन नेशन के लिए भी बात कर रहा हूँ, या आपको फॉरेन नेशन का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल देना पड़ता है। और अगेन इसमें भी वही क्लॉज अप्लीकेबल हैं जो यहाँ पे थे। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको इंग्लिश में कराना है और साथ के साथ एपोस्टाइल और नोटराइज भी कराना है। ये सारे पेपर फॉरेन नेशन और जो हमारे NRI होंगे उनके लिए मैंडेटरी है। आप इसे मतलब ये कंपल्सन है, आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। जो स्टेप 4 था जिसमें हम स्पाइस फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसमें हमारे कुछ, अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि स्पाइस फॉर्म के साथ जाता है। एक चीज यहां ध्यान रखें, अब हम जितनी बातें फॉरेन नेशन और NRI के लिए करेंगे वो सारे के सारे एपोस्टाइल और नोटराइज होंगे, आप उसमें कहीं एग्जेम्प्टेड नहीं है। यानी फॉर्म 9 एंड फॉर्म जो INC 10 है जो डायरेक्टर के लिए डिक्लेरेशन है, वो भी आपको वहां पे नोटराइज एंड एपोस्टाइल कराना। 9 होता है क्या है, एक तरह का डिक्लेरेशन होता है। डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देता है कि मैं किसी भी तरह के मिसकंडक्ट या किसी भी तरह के कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या मतलब किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में उसका छोटा सा डिक्लेरेशन होता है। INC 10 क्या होता है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन का होता है, वो डायरेक्टर के सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है, जो उसके लिए होता है। उसके अलावा INC 8 ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया में जैसे हम लोग जो काम करते हैं उनके लिए ये पावर दिया जाता है और वो ये साइन करके देते हैं कि हम इस कंपनी के लिए जो भी अपना काम है वो करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं DII 2 की बात करूं, DII 2 फिर वही, अगर फॉरेन नेशन का है तो फिर सेम चीज करनी है जो हमने ऊपर बताया था, एपोस्टाइल और नोटराइज। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये बार बार ये पेपर की चीजें आ रही हैं। एक चीज याद रखिए, जब भी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में आप जाएं फॉरेन नेशन के साथ, तो जो भी आपका प्रोफेशनल उसके साथ ध्यान रखें कि पेपर एक बार में आए जाए।
क्योंकि जो एपोस्टाइल की कॉस्टिंग है बहुत हाई है यूएस में, यूएस और कनाडा में देखा गया है। तो बार बार एक तो क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है तो वो भी खराब होता है। तो जो भी प्रोफेशनल आपका, उससे उम्मीद रखे कि सारे पेपर वो एक बार में देखे, ताकि सारा पेपर एक बार में नोटराइज एंड एपोस्टाइल हो जाए, क्योंकि परेशानी नहीं है। एफिडेविट क्या होता है? हाँ, पहले हम बात करते हैं एफिडेविट कुछ नहीं, बहुत तरह के एक डिक्लेरेशंस होते हैं, वो उसके लिए हैं। DIR 2 क्या कहता है? ये डायरेक्टर्स के सारे डिटेल होते हैं उसमें, उसका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सब कुछ मेंशन होता है। उसके अलावा रेंट एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो आप इंडिया में जो एड्रेस रखने वाले हैं उस एड्रेस का या तो ऑनरशिप आपके साथ होना चाहिए या रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट है तब आपको एनओसी भी लेना होता है। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप बिजनेस रन करने वाले उस प्रीमाइसेस में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आपको लगेगा, लेकिन उतना है नहीं। ये एक इंफॉर्मेशन है और ये सारा काम कोई ना कोई प्रोफेशनल करेगा, क्योंकि ये काम थोड़े से कॉम्प्लेक्स है और उतना आसान नहीं होता है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो इंडियन रेसिडेंट के साथ होता है वो उससे थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं टफ है, और इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको उस कंट्री के साथ करना पड़ता है जहाँ से पेपर आना लेना, वो सारी प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमने बताने की कोशिश की कि अगर फॉरेन नेशन डायरेक्टर अगर आपके साथ आपकी कंपनी में है तो क्या प्रोसीजर है, क्या टाइम लगेंगे। और इस पूरे टाइम को अगर आप देखें ना तो 15 दिन का टाइम होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम टेक्निकली देखें, अगर ढंग से काम करें तो उससे पहले भी हो जाता है बहुत आसानी से। ये उससे कम टाइम, उससे आधे टाइम में भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है समझने में आपको लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये स्टेप्स हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी फॉरेन नेशन इंडिया में अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमने अपने से कोशिश से प्रयास किया आप तक वो सारी चीजें पहुंचाने की, जो कि हमें लगा कि बहुत ही जरूरी था। इसके अलावा कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। और किसी भी तरह की और आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ मैं हिमांशु कुमार एक फिर से, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना भी ना भूलें। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे हमारा जो आप कह सकते हैं रीच है वो अच्छा होता है। और आपकी फीडबैक के हम वेट करेंगे। फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।